Welcome back to my channel Accounting Theory. Today we are going to learn the adjustments. इसके कवर किए थे जो कि थे कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उसके हमने एग्जांपल्स देखे थे। हमने यहाँ तक सॉरी यहाँ तक हमने कवर कर लिए थे। ये सारे हमने जनरल नॉलेज जो एग्जांपल्स हमें समझाने के लिए दिए थे, हमने सारे पास आउट कर लिए थे। और हमने इलस्ट्रेशन 6 जो यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया है, ये हमने कवर आउट किया नहीं था क्योंकि वो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी। हम आज इस वीडियो में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये इलस्ट्रेशंस कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम और आगे के एडजस्टमेंट्स को देखेंगे। तो हमारा इलस्ट्रेशन 6 जो आता है, ओके। पहला जो हमें प्रोफॉर्मा बनाना है जनरल का, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट, एलएफ डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ओके। और हमें ऊपर लिखना है बुक ऑफ कर्नवाल पाल जर्नल, ओके। हमें डेट मेंशन करनी है। डेट के कॉलम में हमारा सारा अपना डेट, जनरल एंट्री के डेट जो दिए हुए हैं हम उन्हें पुट करना है। पर्टिकुलर्स, एलएफ मतलब क्या हो, मैंने बताया था आपको, लेजर फोलियो। डेबिट अमाउंट, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट्स कम्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये गोल्ड जो मैंने बोला अभी, ये सारे गोल्डन रूल्स हैं जो कि मैंने इसके पहले वीडियोस में अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन में ये सारे जर्नल एंट्रीज को समझा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके कवर आउट करें। मतलब आपको सपोज उससे हेल्प मिल पाएगी जनरल एंट्री पास करने में। 11th में हमें सिर्फ बेस बनाना रहता है कि हमने जर्नल कितने अच्छे से किया है। 12th में हमें इसी जर्नल को और ही मॉडर्नाइज तरीके से करना होता है। अगर हमें हमारा बेस क्लियर नहीं होगा तो हमें आगे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। सो यही है कि मैं आप सबको जर्नल की पूरी बेस को क्लियर करवा पाऊँ। सो हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। और हमारे जो आज का इलस्ट्रेशन है, चलिए हम उसे अब करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, परचेज गुड्स फॉर ₹35,000 इन कैश। हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या डिमांड, हमें डिटेल्स दे रखी है। परचेज हमने क्या किया है, गुड्स फॉर ₹35,000 इन कैश। 35,000 के गुड्स को हमने परचेज किया है कैश में। तो आंसर क्या होगा, जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज किसके रिलेशन में आता है, सिर्फ गुड्स के रिलेशन में परचेज और सेल अकाउंट आते हैं। तो हमने परचेज किया है गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिटेड, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश। तो कैश अकाउंट क्रेडिट फॉर रुपीज़ कितना, 35,000। डेबिट अमाउंट कॉलम में 35,000, क्रेडिट कॉलम में 35,000। हमेशा डेबिट और क्रेडिट कॉलम दोनों ही इक्वल्स आएंगे, ओके। हमारा जनवरी 3 का जनरल एंट्री पास करने के लिए दिया है, परचेज गुड्स फॉर ₹30,000। हमें क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि क्रेडिट है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन। तो हम क्या है, हम डीम्ड है कि उसे हमें मानना होगा कि वो एक कैश ट्रांजेक्शन है। उसमें भी हमारा जनरल एंट्री क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश 30,000, ओके। आप यहाँ पे नरेशन लिखते चलिएगा, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। नरेशन मतलब उसे शॉर्ट में डिफाइन करते चलिएगा। बस लिखने का प्रोसीजर ये है कि आपको स्टार्टिंग में क्या लिखना है, बिन, और उसे एक ब्रैकेट में बंद कर देना है। बिन के बाद आपको सारे ट्रांजेक्शन जो भी आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, मतलब विद इन लाइन आपको एक्सप्लेन है, बीइंग गुड्स परचेज, मतलब उसे शॉर्ट टर्म में डिफाइन कर देंगे, वो क्या है, नरेशन है। जनवरी 7 में हमें बता रहा है, परचेज गुड्स फॉर ₹25,000 फ्रॉम करणवीर, ओके। परचेज गुड्स फॉर ₹25,000 इन कैश। जब हमें मेंशन किया हुआ इन कैश तो नाम देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि हमें नाम से कोई लेना देना है क्या, नहीं, ओके।
तो हमें परचेज गुड्स इन कैश, पर इसमें भी वही सेम जनरल पास करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट एज पर 10th जनवरी का देखते हैं हमें क्या दे। परचेज गुड्स फॉर ₹21,000 फ्रॉम करमजीत ऑन क्रेडिट। हमने करमजीत से परचेज किया है 20,000 के गुड्स क्रेडिट में, तो क्या हमने क्रेडिटर का नाम मेंशन है? हाँ मेंशन है, जो कि हमें दिया हुआ है करमजीत। ओके, तो हमें क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू करमजीत अकाउंट क्रेडिटेड। अगर हमें क्रेडिटर का नाम नहीं दिया हो तो हमने क्या मेंशन करना था, क्रेडिटर्स अकाउंट्स। ओके, जनवरी 14 का जनरल एंट्री पास करने की दिया है। परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 फ्रॉम केवल से हमने 20,000 के गुड्स परचेज किए हैं। ओके, तो हमें क्रेडिटर का नाम मेंशन किया गया है। फ्रॉम केबल मीन्स क्या वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है या नहीं है? वो एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो हमें करना है परचेज अकाउंट डेबिटेड टू केबल अकाउंट क्रेडिट। वो हमारे लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है। ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। ओके, जनवरी 17 परचेज गुड्स फॉर ₹80,000 ऑन क्रेडिट। जब हमें क्वेश्चन में क्लियरली बता रहा है कि हमने क्या परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है, क्रेडिट में परचेज किया है, तो हमारा जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट्स। हमें जब क्रेडिटर का नाम मेंशन नहीं किया जाता है तो हम क्रेडिटर अकाउंट लेके चलना है। अगर नाम मेंशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नाम मेंशन नहीं है तो हमें क्या लेके जाना है, क्रेडिटर्स अकाउंट्स। ओके, हमारा जनवरी 20 का जो ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स कैश परचेजेस फॉर ₹50,000। कैश परचेजेस फॉर ₹50,000। हमने गुड्स परचेज किए हैं, वो कैश परचेज है। कितने के गुड्स परचेज किए, 15,000। तो हमारा जनरल एंट्रीज क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट 15,000। और आपको लास्ट में आकर जैसे कि आपने सारे डेबिट और क्रेडिट को इक्वल मारा होगा, तो हमें लास्ट में आके उस दोनों को टोटल करना है और आपको उस कॉलम को, डेबिट और क्रेडिट कॉलम को डबल लाइन देके क्रॉस करना। डबल लाइन का मतलब अकाउंट्स में ये होता है कि हाँ वो अकाउंट्स क्लोज हो गए, तो आप ये चीज़ मतलब ध्यान में रखिएगा कि हमें डबल लाइन देके उसे क्लोज करना है। ओके, हमारा 4th एडजस्टमेंट आता है जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट ऑन पर्सनल एक्सपेंस अकाउंट। ट्रीटमेंट ऑन पेमेंट ऑन पर्सनल एक्सपेंस अकाउंट when payment is made to a person against the amount due to him। अगर पेमेंट कर रहे हैं किसी पर्सन को, जैसे मैंने उससे उधार लिया था और मैंने शाम को पेमेंट कर दिया, तो वो क्या है, एक पर्सनल एक्सपेंस अकाउंट है। ओके, एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको। जो एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है वही पेड रुपीज़, यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया है, पेड ₹5,000 टू वरुण ऑन अकाउंट। वरुण को मैंने पे किया अकाउंट में, मतलब किसी भी क्रेडिट के वजह से मैंने उसके मतलब वो मेरे से कुछ पैसा पा रहा था, मैंने उसको पे किया ₹5,000। तो उसमें क्या आएगा, वरुण के पास तो पैसे गए, तो वरुण अकाउंट डेबिटेड टू हमारे पास से क्या गए, कैश अकाउंट क्रेडिटेड। परचेज मतलब वरुण अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड ₹5,000। वही मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में बताया गया है, परचेज पेड ₹5,000 टू वरुण ऑन फॉर हीज सैलरी। उसको मैंने इस क्वेश्चन में ये मेंशन किया है कि मैंने वरुण को पैसे दिए, कितने दिए, 500 ही दिए, बट किस लिए दिए, एज ए सैलरी। तो सैलरी दिए हैं तो मुझे वरुण से कोई लेना देना नहीं है, मैंने सैलरी पे किया है, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट ₹5,000। ओके, मतलब अगर आपको वहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है, पर्सनल एक्सपेंस है, तो उसमें आपको जिस पर्सन को पे कर रहे हैं वहाँ पे उस पर्सन का नाम आएगा। बट अगर वो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन जैसे कि सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, तो मतलब हमें क्या करना है कि पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना है, हमें बिजनेस एक्सपेंसेस अकाउंट्स को क्रेडिट करना है। पर्सनल अकाउंट उसमें मेंशन नहीं होगा और
बिजनेस का जो नॉमिनल एक्सपेंसेस बिजनेस का जो अकाउंट है उसे हम क्रेडिट और डेबिट करेंगे। इसके बाद हमारा जो आता है ट्रीटमेंट और रिसिप्ट ऑन पर्सनल इनकम अकाउंट। रिसिप्ट मीन्स क्या होता है? इनकम। अगर हम किसी से पैसे रिसीव कर रहे हैं, रिसीव 800 फ्रॉम तरुण, तरुण से हम पैसे रिसीव कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं? 8800 रुपीज़। इसमें कुछ मेंशन है क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है नहीं है? तो हमें नहीं मेंशन है तो हमें क्या करना है? कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू किसने कौन दे रहा है? तरुण अकाउंट क्रेडिटेड 800। अगर उसी में अगर मेंशन कर दिया रिसीव 8000 फ्रॉम तरुण एज ए कमीशन, तो वहाँ पे एक मेंशन कर दिया कि वो एक क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो हमें उसमें कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट क्रेडिटेड, हमने कैश रिसीव किया और कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कमीशन हमने क्या रिसीव किया? कैश। और कमीशन अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? कि मतलब कमीशन हमने क्या रिसीव किया? कमीशन। तो हमारे अकाउंट में कमीशन बोल के अकाउंट को क्रेडिट करना होगा हमें। हम कैश रिसीव किए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कमीशन हमें आ रहा था, वो गिवर था, इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया। और डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एक कमीशन हमारे क्या है? एक इनकम है, तो इसीलिए वो क्रेडिट हो गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। गोल्डन रूल आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। अगर आप कहीं भी फंस रहे हैं तो आप गोल्डन रूल को फॉलो कीजिए, आपका क्वेश्चन कहीं पे भी रॉन्ग नहीं होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अकाउंटिंग थ्योरी, आपको सारी अकाउंटिंग्स की थ्योरीज को समझाने का जिम्मा हमने ले रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।